नमस्कार दोस्तों, इस सीरियल के लगभग 33 साल हो चुके हैं, लेकिन जब ये टेलीविजन पर आता है तो इसको इतने ज्यादा दर्शक देखने के लिए हो जाते हैं कि बाकी सारे चैनलों की टीआरपी धरी की धरी रह जाती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रामायण के बारे में, जिसे रामानंद सागर जी ने बनाया था। 25 जनवरी 1987 में सबसे पहली बार ये टेलीविजन चैनल पर आया और कहा जाता है इसके बाद कभी भी जब ये सीरियल टेलीविजन पर आता था 45 मिनट के लिए तो पूरा हमारा देश एक साथ थम जाता था। सड़कें, शहर सब खाली हो जाते थे और टेलीविजन बहुत कम घरों में होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। और इसको देखने के लिए कई सारे लोग थालियां लेकर के, उसमें जोत बत्ती लेकर के आगे टेलीविजन के आगे आरती गाया करते थे, आरती किया करते थे। इतना ज्यादा ये फेमस सीरियल हो चुका था और इसमें जितने भी किरदार निभाए गए वो आज भी उसी तरह से ज्वलित हैं, उज्जवलंत हैं जैसे उस समय हुआ करते थे। इसके धारावाहिक में बहुत सारे ऐसे किरदार जिन्होंने मुख्य रोल प्ले किए, राम, सीता, लक्ष्मण, और हमारे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं दारा सिंह जी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो इतने ज्यादा पॉपुलर रहे अपने टाइम में और आज भी कि अगर कहीं भी ये लोग किसी को भी दिख जाते हैं तो उनको वही स्थान दिया जाता है जो श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का। तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी वाले सीरियल के बारे में आज वाईटी भारत चैनल पर पहली बार मैं वो सारी अद्भुत जानकारियां आपको देने जा रहा हूं जो आज तक किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाई गई। फोटोज के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको फिल्माया गया इस धारावाहिक को, और जो उसके किरदार थे आज वो देखने में कैसे लगते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रामायण के बारे में वो सारी रोचक जानकारियां। नंबर 1, रामायण और रामानंद सागर कई सालों से एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं, क्योंकि देश को 1987 में पहली बार रामायण दिखाने वाले रामानंद सागर ही थे। नंबर 2, रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया। नंबर 3, बहुत कम लोगों को पता होगा कि रामानंद सागर इस टीवी सीरियल के पहले कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके थे। नंबर 4, रामायण भारत का एकमात्र ऐसा धारावाहिक था जो 45 मिनट ब्रॉडकास्ट होता था, बाकी दूसरे सीरियल 30 मिनट ही प्ले होते थे, वो भी विज्ञापन के साथ। नंबर 5, उस वक्त सर्वे में ऐसा पाया गया कि रामायण धारावाहिक जब शुरू होता था तो भारत के 99% टीवी पर देखा जाता था। यह धारावाहिक इतना पॉपुलर हुआ जब उसका टेलीकास्ट होता था तो देश की सड़कें सुनसान हो जाती थी। नंबर 6, इस धारावाहिक को स्पॉन्सर्स करने के लिए सभी प्रोड्यूसर्स ने साफ मना कर दिया, फिर रामानंद सागर ने खुद स्पॉन्सर्स किया और जबरदस्त हिट हुआ। नंबर 7, आज जिस भारतीय की उम्र 40 साल है उसमें से ज्यादा 95% लोगों ने उस वक्त इस धारावाहिक को देखा हुआ है। नंबर 8, दुनिया का सबसे पॉपुलर टीवी धारावाहिक रामायण को माइथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नंबर 9, रामानंद सागर ने कुल 78 एपिसोड में पूरी रामायण सीरियल को दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया। नंबर 10, भारत में यह धार्मिक सीरियल इस कदर लोगों की भावना के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही टीवी पर राम या सीता दिखाई देते थे लोग उनके हाथ आगे जोड़ करके उनके दर्शन किया करते थे। नंबर 11, भारत के कुछ हिस्सों के मंदिरों में आज भी रामायण के मुख्य कलाकार अरुण गोविल जो राम बने हुए थे और दीपिका सीता के फोटो आज भी लगे हुए हैं। नंबर 12, रामायण के मुख्य कलाकारों के नाम जो आज भी लोगों को याद होंगे भारत के इन शहरों से हैं, जैसे श्री राम अरुण गोविल मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, सीता दीपिका चिखालिया बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र से, लक्ष्मण जी सुनील लहरी मुंबई महाराष्ट्र से, रावण अरविंद त्रिवेदी गुजरात से। नंबर 13, इस धार्मिक सीरियल के सभी एपिसोड उमरगांव स्टूडियो में शूट हुए थे जो मुंबई से लगभग 16 मील की दूरी पर था, जो स्पेशल इस सीरियल के लिए शूटिंग के लिए ही किराए पर लिया गया था। नंबर 14, अरुण गोविल राम जी राजीव गांधी ने बाद से कांग्रेस पार्टी और वहां से चुनाव लड़ने के लिए श्री राम जी को बोला, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ये मेरी राम भगवान की इमेज को खराब कर देगा, इसलिए मैं यह चुनाव नहीं लड़ सकता। नंबर 15, अरुण गोविल राम और सुनील लहरी लक्ष्मण मिलकर मुंबई में राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी कंपनी का प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। नंबर 16, दीपिका चिखलिया सीता जो बनी हुई थी फिलहाल अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम करती हैं। नंबर 17, रामानंद सागर की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हुई थी, लेकिन सालों तक उनको इस धारावाहिक के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।
नंबर 18, आज भी लोग रामानंद सागर के रामायण के सीरियल को उसी तरह से देखते हैं जैसे उस समय दिखा करते थे। पूरे भारत में लॉकडाउन के चलते लोगों के मनोरंजन के लिए डीडी नेशनल पर प्रत्येक दिन सुबह 9 से 10 बजे और रात को 9 से 10 बजे दोबारा प्रसारित किया जाने वाला यह टेलीविजन टीआरपी के मामले में सभी अन्य सीरियलों को पीछे छोड़ चुका है। तो वाईटी भारत चैनल पर आपने जानी ये सारी जानकारियां। अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के वाईटी भारत के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर।